आखिर क्यों हमें 5G के नाम पर 4G दिया जा रहा है। और आज आप एक ऐसी कंट्री देखने वाले हैं जो कि अपनी टॉयलेट्स में भी सीसीटीवी कैमरे लगाने लगी है। साथ ही साथ क्या कभी आपने सोचा है कि आखिर सभी दवाइयों को कड़वा ही क्यों बनाया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। छोटी छोटी मगर मोटी बातें। नंबर 20। दोस्तों अभी तक आपने सीधे कप से कॉफी तो जरूर पी होगी, लेकिन क्या कभी आपने उल्टे कप से कॉफी पी है? नहीं। तो चलिए आज मैं आपको एक ऐसी अजीब कॉफी को दिखाने वाला हूं जो कि आजकल इंडोनेशिया में कुछ ज्यादा ही फेमस हो रही है। असल में इस कॉफी को सर्व करने का स्टाइल बेहद ही यूनिक है, क्योंकि इसे ग्लास सॉसर के अंदर रखकर उसे उल्टा प्लेट में रखकर कुछ इस तरीके से सर्व किया जाता है, जिसके बाद स्ट्रॉ डालकर आप इस कॉफी को कुछ इस तरीके से पी सकते हैं। नंबर 19। हम ऐसे बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको कि अपने नाखून चबाने की आदत होती है, बट डोंट वरी, आज वो मंगल अवसर आ चुका है जिसमें आपकी ये आदत जरूर छूटेगी। दोस्तों वेब की स्क्रीन पर आपको जो बग्स दिख रहे हैं एक्चुअली में वो कहीं और नहीं बल्कि हमारे नेल्स के नीचे मौजूद वेट एनवायरनमेंट में ही सरवाइव करते हैं। अब यहाँ पर दिल दहला देने वाली बात यह है दोस्तों कि चाहे बंटी का साबुन हो या फिर कोई हाई फाई सैनिटाइजर, कोई भी इन बग्स को नहीं मार पाता और इसलिए नाखून चबाने वाले लोग अक्सर जल्दी बीमार पड़ जाते हैं। नंबर 18। क्या आपको पता है कि एक हेल्दी इंसान एक दिन के अंदर लगभग 2200 लीटर ऑक्सीजन को कंज्यूम करता है, और अगर इसे आज के ऑक्सीजन प्राइस से कैलकुलेट किया जाए तो हम महज एक दिन के अंदर ही लगभग 5 से 6 लाख रुपए की ऑक्सीजन को लेते हैं। और वास्तव में ये चीज काफी ज्यादा सीरियस है, क्योंकि इनिशियल स्टेज पर जब फिल्टर वाटर को बेचना शुरू किया गया था तो हमें से बहुत से लोगों ने इस चीज का मजाक उड़ाया था, लेकिन आज हमें साफ पानी पीने के लिए भी पैसे देने पड़ते हैं। और इसीलिए अगर हमने आज इस सिचुएशन को नहीं समझा तो आगे आने वाले समय में हमें जिंदा रहने के लिए भी बड़ी बड़ी कंपनीज को इतने ही पैसे देकर ऑक्सीजन भी खरीदनी पड़ेगी। तो अगर ऑक्सीजन चाहिए फ्री तो आज से ही लगाना शुरू कर दो ट्री। नंबर 17। क्या आपको पता है कि अपनी लग्जरी के लिए जानी जाने वाली रोल्स रॉयस कार हर साल लगभग 5000 से भी ज्यादा लोगों को बीमार करती है। दरअसल रोल्स रॉयस में 100 किलो से भी ज्यादा साउंड एब्जॉर्बिंग मटेरियल को लगाया जाता है ताकि आपको बाहर का जरा सा भी शोर सुनाई ना दे, लेकिन क्योंकि हम इंसानों का दिमाग इतनी शांति का हैबिचुअल होता ही नहीं है तो हमें अक्सर वोमिटिंग आने लगती है और देखते ही देखते वो इंसान बीमार हो जाता है। और सिर्फ इसीलिए ही मैं बोलता हूँ कि भैया अपना तो ऑटो ही मस्त है। नंबर 16। आजाद हिंद फौज। आई थिंक इस टॉपिक के ऊपर हमने इतना सब कुछ पढ़ रखा है कि इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत शायद मुझे नहीं है, लेकिन हम में से कितने ही ऐसे लोग हैं जिन्होंने आजाद हिंद फौज की अभी तक की कैप्चर की गई सबसे ज्यादा रेयर वीडियो फुटेज को देखा है। दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है वो आजाद हिंद फौज की सबसे पहली ऐसी रेयर फुटेज है जिसमें कि इन वीर सैनिकों को रिकॉर्ड किया गया था। तो गाइस इस अमेजिंग फैक्ट पर इस वीडियो पर एक लाइक तो बनता ही है। नंबर 15। इस दुनिया में हर साल बहुत सी ऐसी फोटोज को क्लिक किया जाता है जिसमें दिख रहा ऑब्जेक्ट बहुत सी रिसर्च करने के बाद भी ये समझ नहीं आता है कि एक्चुअली में वो क्या है, और उन्हीं इमेजेस में से एक इमेज है मार्स की एक क्लिक की गई इमेज, जिसमें आप मार्स के ऊपर एक तरीके के ऐसे ऑब्जेक्ट को देख सकते हैं कि मानो ये कोई और नहीं बल्कि कोई इंसान ही मार्स के ऊपर बैठा हुआ हो, और इसीलिए मार्स की अभी तक की ली गई सबसे ज्यादा मिस्टीरियस फोटोग्राफ्स में से भी एक फोटो मानी जाती है। नंबर 14। दोस्तों जब इस पापी दुनिया में डीजे पूजा जैसे सिंगर गाना गाकर फेमस हो सकते हैं तो इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है, और उसी की तर्ज पर आज मैं आपको एक ऐसा सिंगर दिखाने वाला हूं जो कि आजकल सोशल मीडिया पर कुछ ज्यादा ही वायरल हो रहा है। मिलिए पुणे के एनिमल शेल्टर में रहने वाली एक फीमेल डोंकी एमिली से, जो कि आजकल सोशल मीडिया पर अपनी सुरीली आवाज के चलते ही काफी ज्यादा फेमस हो गई हैं। तो आओ यारों हम भी थोड़ा सा दर्शन कर लें इनकी अद्भुत कला के। तोबा तोबा तोबा, थारा मूड खराब कर दिया। नंबर 13। क्या आपको पता है कि इस दुनिया में एक ऐसा देश भी मौजूद है जहां पर टूरिस्ट गाइड का काम कोई और नहीं बल्कि खुद उस देश का प्रेसिडेंट ही करता है। असल में इस देश को मोलोसिया के नाम से जाना जाता है जहाँ की कुल पॉपुलेशन महज 33 है, और इसलिए इस देश के प्रेसिडेंट को कुछ एक्स्ट्रा इनकम के लिए पार्ट टाइम में टूरिस्ट गाइड का ही काम करना पड़ता है। मैं गरीब हूँ। नंबर 12। दोस्तों किसी भी गाड़ी में सनरूफ होना काफी ज्यादा एडवांस और फैसिनेटिंग सा लगता है, राइट? लेकिन क्या आपको पता है कि ये टेक्नोलॉजी भी प्रेजेंट डेट की नहीं बल्कि साल 1930 की है। असल में साल 1930 में सबसे पहली बार यूएसए में एक ऐसी कार को भी बनाकर तैयार किया गया था जिसकी पूरी ही रूफ कुछ इस तरीके से ऑटोमेटिक थी, बट अनफॉर्चुनेटली क्योंकि उस समय लोगों को ये टेक्नोलॉजी काफी ज्यादा इंप्रेसिव नहीं लगी तो आगे चलकर इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। हाँ मुझे पता है तुम लोग ठंडा बस्ता मिस कर रहे थे, तो खुश हो जाओ क्योंकि इस वीडियो में आ गया वो। नंबर 11। क्या आपको पता है कि हमारे प्यारे चमगादड़ खाऊ देश चाइना ने सिर्फ 83 घंटों के अंदर ही 1863 ऐसे सिग्नल्स को कैप्चर किया है जो कि आउटर स्पेस से आ रहे थे। एंड मोस्ट प्रोबेबली ये न्यूज आप ऑलरेडी सुन चुके होंगे, लेकिन एक चीज जो फॉर श्योर आपने नहीं सुनी होगी वो है इन सिग्नल्स की आवाज।
अब अगर आप लोगों को ये सिग्नल सुनकर मजे आ गए हैं तो थोड़ा सा मजा मुझे भी दे दो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नंबर 10, पब्लिक प्लेसेस और ऑफिस में सीसीटीवी कैमरा होना आम बात है, लेकिन भैया टॉयलेट में सीसीटीवी कैमरा कौन लगाता है यार। असल में चाइना की बहुत सी टेक कंपनीज एम्प्लॉयज की स्मोकिंग की आदत को मॉनिटर करने के साथ साथ ये देखने के लिए भी कि कौन सा एम्प्लॉय टॉयलेट में कितना ज्यादा टाइम लगाता है और क्यों, अब सीसीटीवी कैमरास को टॉयलेट तक में इंस्टॉल कर रही हैं। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि वहां के एम्प्लॉयज को भी इससे कोई भी दिक्कत नहीं है। वाह क्या सीन है। नंबर 9, गाइस अगर हमारे कपड़ों पर जरा सा भी दाग लग जाता है तो उसको हटाने के लिए पता नहीं हम क्या कुछ नहीं करते, लेकिन बात जब भी ट्रेंड की आती है तो मुझे समझ में नहीं आता है कि क्यों बहुत से लोगों की ऊपर की दिमाग की मंजिल ही खाली हो जाती है। असल में अभी हाल ही में हेंस केचप मेकिंग कंपनी ने असली टोमेटो केचप के दाग लगी टी शर्ट्स को लॉन्च किया है, जिसको वो किसी और चीज से नहीं बल्कि अपने ही टोमेटो केचप से गंदा करके बेचते हैं। स्ट्रेंज बात यह है दोस्तों कि महज 15 दिन के अंदर ही इस कंपनी ने अपनी इस अजीब सी टी शर्ट से लगभग 250 करोड़ रुपए की इनकम कर ली है। नंबर 8, क्या आपको पता है कि जापान अब क्यूआर कोड की टेक्नोलॉजी को एक अलग ही लेवल पर ले जा चुका है। असल में जापानीज गवर्नमेंट ने अपने देश की सभी अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में क्यूआर कोड को लगाना कंपलसरी कर दिया है, ताकि जैसे ही आप इनको स्कैन करें उस बिल्डिंग का पूरा ही प्रोजेक्ट आपके सामने कुछ इस तरीके से खुल जाए, ताकि अगर कोई बिल्डर करे झोल तो तुरंत ही खुल जाए उसकी पोल। नंबर 7, क्या आपको पता है कि मिजोरम की कैपिटल ऐज्वाल एक ऐसी जगह है जहां पर दुकान को दुकानदार नहीं बल्कि आपका भरोसा चलाता है। असल में यहाँ पर जो भी दुकानें लगती हैं उनमें दुकानदार की जगह एक बोर्ड होता है जिस पर प्राइस लिखकर उसे टांग दिया जाता है। अब आपको जो भी सामान इस दुकान से चाहिए आप उसे उठाकर उसके पैसे को बॉक्स में डाल सकते हैं। एंड बिलीव मी, आपको जानकर ये हैरानी होगी लेकिन आज तक भी यहाँ पर एक भी चोरी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। वाह। नंबर 6, दोस्तों जहां अनएम्प्लॉयमेंट और भुखमरी जैसी समस्याएं किसी भी देश के लिए राष्ट्रीय समस्याएं बनती हैं, तो वहीं क्या आपको पता है कि ब्रिटेन में अब भूतों की समस्याएं राष्ट्रीय समस्याएं बन चुकी हैं। असल में अभी हाल ही में किए गए सर्वे से खुलासा हुआ है कि ब्रिटेन में लोगों ने रिसेंट टाइम में पैरानॉर्मल एक्टिविटीज बहुत बड़े स्केल पर नोटिस की है, जिसके बाद अब वहां की सरकार उनको ये समझाने में काफी ज्यादा बिजी है कि ये सिर्फ उनके दिमाग का भ्रम है। लेकिन बावजूद इसके भी ब्रिटेन की जनता के मन में भूतों का डर कुछ इस तरीके से बैठा हुआ है कि अब वहां पर ब्लैक मैजिक से लेकर अलग अलग तरीके की चीजें भी बहुत बड़े स्केल पर की जा रही हैं। नंबर 5, क्या आपको पता है कि क्वीन एलिजाबेथ देखने में जितनी ज्यादा क्यूट लगती थी, हकीकत में वो उतनी ही ज्यादा मिस्टीरियस भी थी। और उसी का ही जीता जागता एग्जांपल ये है कि उन्होंने नवंबर 1986 में सिडनी के लोगों को एड्रेस करते हुए एक खुफिया लेटर लिखा था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि ये लेटर एक ऐसी तिजोरी के अंदर रखा गया है जो कि साल 2085 से पहले खुल ही नहीं सकती। भैया ऐसा क्या लिख गई महारानी लेटर में। नंबर 4, क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में इंडियन रेलवेज के द्वारा एक ऐसी ट्रेन को भी चलाया गया है जो कि हम इंसानों को नहीं बल्कि मच्छरों को पहुंचाएगी, और वो भी सीधा यमराज के पास। असल में भारतीय रेलवे ने मच्छरों को खत्म करने के लिए मच्छर मार टर्मिनेटर ट्रेन शुरू की है, जो कि 6 वीक्स में 12 बार चलाई जाएगी। और ऐसा सिर्फ इसलिए है ताकि पटरी के आसपास ना ही मच्छर पनप पाए और ना ही वो हमें बीमार कर पाए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। नंबर 3, दूसरा वाला फैक्ट करंट अफेयर की तर्ज पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में भारत रत्न लता मंगेशकर जी की 93वीं जयंती पर अयोध्या में लता मंगेशकर चौक को बनाया गया है, और ये क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भाई लोगों इसे भूल मत जाना। नंबर 2, दोस्तों मेडिसिन खाने के लिए हमें से बहुत से लोग बहुत से नखरे करते हैं क्योंकि बेसिकली ये काफी ज्यादा कड़वी होती हैं। लेकिन क्या हो कि अगर मैं आपसे कहूं कि सभी मेडिसिन को जानबूझकर ही कड़वा बनाया जाता है, लेकिन आखिर ऐसा क्यों? दरअसल एक मेडिसिन काफी सारे केमिकल्स और यहाँ तक कि पॉइजन से भी मिलकर बनी होती है। यस, यू हियर्ड इट राइट, आपको ठीक करने के लिए मेडिसिन मेकिंग कंपनीज को ये जुल्म भी करना पड़ता है। अब दोस्तों बहुत सी मेडिसिन को कुछ ऐसे कंपोनेंट्स का यूज करते हुए बनाया जाता है कि अगर उन्हें एक लिमिट से ज्यादा खा लिया जाए या फिर एक पर्टिकुलर एज से कम एज वाले इंसान के द्वारा कंज्यूम कर लिया जाए तो वो देखते ही देखते उसका पत्ता इस दुनिया से कटवा दे। अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि अक्सर घर में छोटे छोटे बच्चों की आदत होती है कि उनके सामने कोई भी चीज अगर उन्हें पड़ी हुई दिखाई दे तो वो उसे तुरंत ही अपने मुंह में रख लेते हैं, और इसीलिए छोटे बच्चों को और एक पर्टिकुलर एज तक के बच्चों को इन मेडिसिन से दूर रखने के लिए इन्हें जानबूझकर कड़वा बनाया जाता है, ताकि अगर बाई चांस वो इन्हें उठाकर अपने मुंह में डाल लें तब भी वो इनकी कड़वाहट के चलते हुए तुरंत ही उसे निकालकर अपने मुंह से बाहर फेंक दें। इन शॉर्ट आप ये कह सकते हैं कि जिंदगी में कभी कभार कड़वाहट की भी जरूरत होती है। नंबर 1, आखिर क्यों 5G के नाम पर हमें 4G दिया जा रहा है? असल में दोस्तों हमें से बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि 5G को लेकर कुछ ज्यादा ही एक्साइटेड हैं, बट अनफॉर्चुनेटली आज मैं आपको कुछ ऐसी खबर देने वाला हूं जिसके चलते हुए शायद आपका 5G का एक्साइटमेंट थोड़ा सा कम
जरूर हो जाएगा। असल में दोस्तों ये बात पूरी तरीके से साफ हो चुकी है कि जियो को छोड़कर बाकी की सभी ऑपरेटिंग कंपनीज 5G के लिए स्टैंड अलोन ऑपरेटर्स का इस्तेमाल नहीं कर रही, यानी कि वो अपने 4G इक्विपमेंट्स का ही इस्तेमाल करते हुए हमें 5G सर्विस देने की कोशिश कर रही हैं। तो वहीं बात अगर जियो की जाए तो जियो आपके लिए अलग से प्रॉपर 5G सेटअप तो लगा रही है, लेकिन वो इसमें सिर्फ 700 मेगाहर्ट्ज की ही फ्रीक्वेंसी का इस्तेमाल कर रही है और इस फ्रीक्वेंसी में स्पीड से ज्यादा कवरेज को प्रायोरिटी दी जाती है। यानी कि इन शॉर्ट जब 4G लॉन्च हुआ था तो हमें एवरेज 30 से 40 Mbps की स्पीड मिलती थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही 4G के ऑपरेटर्स और मशीनरी को अपग्रेड किया गया तो हमें बहुत से एरिया में 4G की बजाय 4G प्लस सर्विस देखने को मिली और इस 4G प्लस सर्विस में हमें 50 से 60 Mbps की स्पीड आसानी से देखने को मिलती थी। अब क्योंकि इंडिया के अंदर कोई भी कंपनी हमें प्रॉपर 5G के सेटअप के साथ प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड नहीं कर रही है, तो एक्चुअली में ये सर्विस सिर्फ 4G प्लस होगी, जिसको कि इंडिया में 5G का नाम दे दिया गया है, बट एक्चुअली में इसकी स्पीड हमें सिर्फ 4G प्लस की स्पीड के बराबर ही मिलेगी। और इसलिए इन शॉर्ट भले ही इंडिया के अंदर हम इसे 5G की सर्विस कह दें, लेकिन ग्लोबली अगर देखा जाए तो ये सर्विस सिर्फ और सिर्फ 4G का एक अपग्रेडेशन लेवल है। तो आई होप दोस्तों आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आ गई तो दिल खोलकर इसको लाइक कर दो। अपने फेवरेट फैक्ट को नीचे कमेंट कर सकते हैं। चैनल पर अगर आप नए हैं और इन्हीं तरीके के रैंडम फैक्ट्स को और ज्यादा देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस कर सकते हैं। स्पेशली मेरे से गुफ्तगू करना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बिल्ला ही बैठा हुआ हूं, तुम्हारे लिए ही बैठा हुआ हूं, तो आ जाओ और फॉलो कर दो। साथ ही साथ अपनी नॉलेज को और ज्यादा बूस्ट करने के लिए आप इस प्लेलिस्ट को भी चेकआउट कर सकते हैं। जय हिंद।